आपको क्या करना है, ये फॉर्म टैग था, फॉर्म टैग में ऊपर अगर आप लिखते हो div और इसका जो क्लोज है वो कहाँ करते हो, लास्ट में। लास्ट में मतलब जहाँ आपका फॉर्म खत्म हो रहा है, बस इतना सा करना है। अगर आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। बट अब क्या है, ये एक डिव के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, एक एरिया के अंदर है। बट डिव को देखने के लिए फिर आपको मूव करना पड़ेगा CSS के ऊपर। कैसे, अब थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो आपको दिखाई देगा कि अब आपका जो डिव है वो जो फॉर्म है वो एक डिव के अंदर है। जैसे सरकारी रिजल्ट को दिखाता हूँ आपको, सरकारी रिजल्ट पे देखो ज़रा, ये एक वेबसाइट है। अब इसमें ये एक बड़ा डिव है और उसके अंदर ये छोटे छोटे डिव्स हैं। आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि डिव्स हैं भी या नहीं। तो देखो डिव 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 सब डिव्स हैं आपको। तो ये सब डिव की हेल्प से ही बनाया जाता है सारा का सारा। अब डिव को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत CSS। अब CSS को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो बात करते हैं कि CSS होता क्या है। CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। दो टाइप से लिखी जाती है, एक होती है इनलाइन CSS और एक होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन का मतलब है अगर आप अपनी CSS डायरेक्टली HTML के अंदर ही लिख रहे हो तो हम लोग उसको बोलेंगे इनलाइन CSS। अगर आपने कोई फाइल बनाई है, अलग से कोई फाइल बनाई है CSS की, तो उसके अंदर अगर आप लिख रहे हो और उस फाइल का लिंक HTML में कर रहे हो तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। मैं सिखाऊंगा अभी। पहले बात करते हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए एक टैग मिलता है आपको जिसका नाम है स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग कहाँ लिखोगे ये स्टाइल टैग? आपके पास जो हेड था, ये हेड था, इस हेड के अंदर स्टाइल नाम का टैग, या फिर आप एक काम कर सकते हो, हाँ चलो इसी के अंदर लिखो, यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप स्टाइल टैग। ठीक है, अब CSS मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जितना भी डिज़ाइनिंग का पार्ट होगा वो इसी से होगा। बट CSS को आप याद नहीं रख पाओगे, आप डिज़ाइनिंग में ही फंसे रह जाओगे। अब आप सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो अलग है, मोबाइल बोलो, अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो अलग है। तो सब चीज़ें अलग अलग चलती हैं इसके अंदर। तो आपको सारा कुछ नहीं सीखना, हम लोग फ्रेमवर्क से करेंगे सारा काम ये। पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। CSS के अंदर 4 सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है टाइप या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, दूसरा होता है स्टार सेलेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, स्टार से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। चौथा होता है, किसी को पता है? आईडी सेलेक्टर। ठीक है, टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, स्टार मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर मतलब देखेंगे, और आईडी सेलेक्टर भी हम देखेंगे। 4 ही होते हैं आपके पास। पहले बात करते हैं इस टाइप सेलेक्टर की। अगर आप डायरेक्टली किसी भी टैग के ऊपर CSS लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं टाइप या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, एग्जाम्पल देखो। आपके पास सपोज करो यहाँ पर
कुछ है नहीं क्या हमारे पास? चलो कोई नहीं, मैं ना क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। या चलो इस डिव की बात करते हैं। ये डिव है हमारे पास। अगर आप किसी भी टैग मतलब डिव टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, लेबल हो गया, इनपुट कोई भी टैग हो, उसके ऊपर अगर आप डायरेक्टली CSS लिख रहे हो, कुछ इस तरीके से सिंटैक्स है इसका, ध्यान से समझना सिंटैक्स, इसमें गलती नहीं करना, पहले बता रहा हूँ। सिंटैक्स है सबके लिए सेम है। यहाँ पर आता है आपके टाइप सेलेक्टर का नाम, मतलब आपने कहा डिव पर लगाना है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया डिव, कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर आती है प्रॉपर्टी मतलब जैसे मुझे डिव को देखना है, उसका बॉर्डर देखना है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? बॉर्डर, कोलन, और फिर उसकी वैल्यू मतलब सपोज करो मैंने लिखा 1 पिक्सल, स्पेस दिया, यहाँ पर मैंने लिखा सॉलिड, मैं बताता हूँ ये क्या है, और फिर उसके बाद कोई कलर रेड, लास्ट में सेमी कॉलन, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कंपलसरी है ये। अब क्या मतलब है? इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। कैसे लिखा है हमने? बॉर्डर लगाना है डिव के ऊपर, डायरेक्टली टैग का नाम, उसकी विड्थ कितनी रहेगी बॉर्डर की? 1 पिक्सल। ये होता है बॉर्डर का टाइप, ठीक है, कि उसका टाइप कैसे रहेगा, सॉलिड है, और भी होते हैं, डैशेस भी होते हैं, डॉटेड भी होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। और फिर उसका कलर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा डिव कर्ली ब्रैकेट्स बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल सॉलिड रेड और सेमीकॉलन। कंट्रोल एस करिए और चेक करिए अपने आउटपुट को। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बॉर्डर दिखाई देगा। मैं काम करता हूँ, इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको साथ के साथ दिखाई भी देता रहेगा। आ गया? अरे भाई स्क्रीन हादी कर रखी है मैंने। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिव एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने फॉर्म को रख दिया है। डिव का मतलब सिर्फ बॉक्स के लिए है, बॉक्स के लिए, एरिया चीज को सिलेक्ट करता है, एरिया को डिवाइड करने के लिए अलग अलग डिव्स बना सकते हो आप, अलग अलग एरिया बना सकते हो। CSS का सिंटैक्स समझ में आया? टाइप सेलेक्टर समझ में आया? डायरेक्टली अगर आप किसी भी टैग के ऊपर CSS लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं टाइप या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। बताओ कहीं पर डाउट हो? डिव, ओनली डिव नहीं, कोई भी टैग टाइप सेलेक्टर बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब है, अच्छा प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा स्टार कर्ली ब्रैकेट्स। अब सपोज करो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें बैकग्राउंड कलर कुछ होता है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? बैकग्राउंड हाइफन कलर, और कोई भी कलर आपने दे दिया, सपोज करिए एक्वा या जो आपको अच्छा लगता है, सेमीकोलन। आप रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कोई और आपको कलर चाहिए, आपकी मर्जी है। कोई भी डाल दो मतलब कोई वैल्यू यूआर या सीएल, वो इंडिया के अकॉर्डिंग होते हैं भाई, ये इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है। हम जो पढ़ते हैं कलर COLUR वो इंडिया का है, बाकी ये चलता है। सेमीकोलन मतलब कंपलसरी है सेमीकोलन। आ गया सबका? नहीं आया? हाँ क्या हो गया? नहीं कर रहा। ये हो तो क्या होगा यहाँ पर, हम देखिए एक बार।
आप होम डॉट HTML में चेंज कर रहे हो, आप होम डॉट HTML में चेंज कर रहे हो। ये क्या लिखा है मैडम? और डिव कहाँ है? डिव तो लगाओ पहले। ये क्या है? 1 पिक्सल है। उसको 2 पिक्सल का और मोटी हो जाएगी। हाँ, कौन सी फाइल रन कराई है आपने? home1.html है ना पक्का? फेसबुक में तो काम नहीं कर रहे हो? होम मैडम आप इसी में काम। एक एप्लीकेशन आप डिलीट कर दो, कौन से? इंस्टाग्राम हटा दो, एक ही एप्लीकेशन पे काम करो, कौन सा था? डिलीट कर दो। हाँ, डिव लास्ट में क्लोज करना फॉर्म के बाद। बॉडी से डाल। हाँ, बॉडी से डाल। करेंगे करेंगे सबके करेंगे, दिखाता हूँ। टैग के नाम तो आपके पास है ही, चेक करके देखिए चेंज हो रहे नहीं हो रहे। टैग के नाम है ना आपके पास, चेंज करके देखिए। समझिए अब समझिए इधर जरा। आपने देखा जब मैंने स्टार लगाया, बैकग्राउंड लगाया, तो बैकग्राउंड कलर पूरे पर लग गया, ठीक है। तो आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसमें पूरा कलर मान लो, फॉन्ट साइज मान लो, कुछ भी सब जगह सेम होता है। तो अगर आपको अपने पूरे वेब पेज पर एक जैसा ही कलर रखना है, एक जैसा ही साइज़ रखना है फॉन्ट का, एक जैसा ही कुछ भी रखना है, तो आप यूनिवर्सल का यूज़ करोगे। बट हमने जब स्टार लगाया तो इसने डिव के अंदर भी बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता सपोज करो, तो वो भी ग्रीन में आता, अभी ग्रीन दिखाई दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब सपोज करो मुझे डिव के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है, तो अगेन डिव के अंदर क्या लिख सकते हो? बैकग्राउंड, वही सेम चीज़, बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया एक्वा सपोज करिए, सेमीकोलन, रिफ्रेश करिए पेज को, चेंज हुआ? ठीक है। अब आपने देखा कि अभी भी मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, नहीं हुआ ना चेंज? ठीक है। तो अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा और चीज़ें चेंज करके देखते हैं कि अभी चेंज नहीं हुआ। भाई सबसे बड़ी बात दिक्कत तो ये है कि मुझे चेंज करना चाहिए था। तब हम यूज़ करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं अपने तीसरे सेलेक्टर को, जिसका नाम है क्लास या फिर आईडी सेलेक्टर। एंड क्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी टैग का। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से नहीं बताऊँगा, ये किसी भी टैग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है क्लास। क्लास की हेल्प से ही आप लोग किसी भी टैग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कहाँ लिखना है? डिव टैग था आप लोगों के पास, ये डिव टैग है, स्पेस क्लास इक्वल टू आपकी क्लास का नाम आपने कर दिया, सपोज करिए माई डिव, ठीक है। क्लास का नाम आपने रखा माई डिव। ऊपर जाइए, सबसे ऊपर
यहाँ पर डॉट, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से। अगर आपको क्लास की हेल्प से CSS लिखनी है तो आप यूज़ करेंगे डॉट को। डॉट आपकी क्लास का नाम, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, आपकी क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स। अब बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया, सपोज करिए एक्वा ही कर दिया, सेव किया आपने, रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं हुआ। कुछ मिस है, ग्रीन एक्वा, अच्छा वो डिव है, ठीक है ठीक है। एक काम करिएगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ से उठा रहा है अभी भी, प्रायोरिटी आपकी यहाँ से सेट कर रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। स्टार बैकग्राउंड कलर हाइफन ग्रीन, बैकग्राउंड कलर रेड, माई डिव, क्या मिस है, क्या लिखा है हमने, डिव क्लास सही से लिखोगे तो आएगा। नहीं देखो तो डिव लगाया है, हाँ, अरे कॉलम में वाइट आ रहे हैं। हाँ तो कॉलम तो वाइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे delete करो। हाँ ये आईडी है, आईडी है तो हैश मतलब आईडी होता है। एक मिनट यार, इसका फ़र्क पड़ रहा है हमारे पास। चलो ऐसे देखो यार, इसको चेक करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग बताता हूँ। सबसे कम प्रायोरिटी होती है आपके एलिमेंट सेलेक्टर की। आपने बैकग्राउंड एक्वा लिखा था, आपको एक्वा नहीं दिखाई दे रहा। आपने जैसे ही, अब इसको हटाता हूँ मैं, रिफ्रेश कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो रेड दिखाई दे रहा है आपको। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई? डॉट आईडी मतलब क्लास सेलेक्टर की। अगर आपने लगाया होता आईडी सेलेक्टर, आईडी कैसे लगाओगे? आईडी कुछ इस तरीके से लगाओगे आप, आईडी इक्वल टू जो भी आपको लिखना है माई डी। बट ध्यान रखिएगा, दो टैग के क्लासेस के नेम सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए इधर, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझिए। सपोज करिए मेरे पास एक टैग है पी टैग, उसमें कुछ लाइन लिखी हुई है, और एक टैग है सपोज करिए H1 टैग, ठीक है। अगर मुझे क्लास बनानी है तो दो टैग के नाम, दो टैग के क्लास, जैसे क्लास आपने कहा ABC, ये एक टैग है आपका। एक और टैग है H1, उसमें आपने क्लास दी है और उसका नाम भी आपने ABC रखा है। ठीक है, तो दो टैग के अलग अलग या दो से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, उनके क्लासेस के नेम सेम हो सकते हैं। बट अगर हम वहीं पे बात करें आईडी की, तो कभी भी दो टैग की आईडी सेम नहीं होगी।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मल्टीपल टैग में क्लासेस के नेम सेम हो सकते हैं, बट आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ना ही आपको रखनी है, क्योंकि आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आईडी का, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ जैसे डॉट में हमने क्लास लगाया, हाँ, डॉट माय नेम, हाँ अगर हमने दोनों का सेम रखा है, पी का और एच का, हाँ वो दोनों में चेंजेस बिल्कुल। अब आपने CSS लगाया, भाई क्लास का नाम ABC है, आपने डॉट से डिनोट करते हो क्लासेस को, आपने लिखा ABC कर्ली ब्रैकेट, और आपने कहा कि भाई मुझे सपोज करो इनका कलर एक प्रॉपर्टी होती है जो किसके कलर को सेट करती है, फॉन्ट के कलर को। आपने कहा सपोज करो कलर रेड, तो इसका मतलब है इन दोनों का ही कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बट आप कहोगे सर मुझे तो इसका कलर ग्रीन चाहिए और इसका कलर रेड चाहिए, तब अलग अलग क्या करोगे? आईडी बहुत रेयर यूज़ करोगे CSS में, क्लासेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब समझिए, अब अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है कि कुछ प्रॉपर्टी को सेम रखना है, जैसे बात करूं अगर कि दोनों टैग के जो फॉन्ट के साइज़ हैं वो तो सेम रहने चाहिए, बट दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप एक ही क्लास में, एक क्लास ये स्पेस देंगे यहाँ पर हल्का सा एक स्पेस, फिर आपकी दूसरी क्लास का नाम, तो अब एक टैग के पास कितनी क्लासेस हैं? 2। आप एक टैग के अंदर मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हो। अब आप CSS लगा लीजिए, सपोज करिए आपने CSS लिखा PQR और इसका कलर दे दिया, आपने सपोज करिए रेड, और इसका कर दिया आपने ग्रीन, ठीक है, और आपने फॉन्ट साइज कर दिया यहाँ पर सपोज करो 200। तो जितनी क्लासेस का नाम ABC होगा उन सब का फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 200, और जिस भी क्लास का नाम PQR होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं आपको ना, ये सब कोड पेन से सिखाता हूँ सारा काम। इधर से देखो, इधर से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। जैसा इधर लिख रहा हूं वैसा आप सेम उधर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर देखो, देखो मैंने एक H1 टैग बनाया, सपोज करो, सजेशन नहीं आ रहा इसमें, और H1 में मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, दिख रहा है या जूम करूं? तो आपको आउटपुट यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैंने इसी में एक P टैग भी बनाया, P टैग, और मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, और इसको आपने क्लोज कर दिया। चलो ठीक है, अब ये हेडिंग है, दिस इज हेडिंग। अब मैंने इसमें क्लास दी, इसका क्लास मैंने रखा सपोज करिए, क्लास का नाम रखा ABC, और इसका भी नाम मैंने रख दिया ABC। CSS पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया डॉट ABC, मैंने दोनों के बॉर्डर लगाए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों के बॉर्डर्स दोनों पर लग गए, है ना। बट आप क्या चाहते हैं, आप एक का कलर अलग चाहते हैं और एक का कलर अलग चाहते हैं, तो आपने किसी एक क्लास में, P क्लास में मान लो, P में आपने एक और क्लास लिख दी PQR, स्पेस देकर, सॉरी यहीं पे अंदर, हाँ PQR, ठीक है, दिख रहा है ये PQR लिखा हुआ,
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसी के अंदर। अब CSS के अंदर यहाँ पर कैसे लिखोगे, डॉट PQR, इसमें आपने कर दिया कलर, सपोज करो। चलो मैं इनमें कलर भी लिख देता हूँ, दोनों के कलर अगर मैं डिफाइन करता तो सपोज करो मैंने दोनों का कलर रेडी कर दिया और एक का कलर कर दिया मैंने ब्लू। देखो हो गया चेंज, एक का कलर ब्लू है एक का कलर रेड है। तो आप मल्टीपल क्लासेस भी लिख सकते हो किसी सिंगल टैग के लिए। नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखा देता हूँ, बताओ जल्दी। हाँ यहाँ पर हटाकर, अगर हटा दोगे तो वो सिर्फ किस पे वर्क करेगा फिर, सिर्फ पे। यहाँ पर एक और बार ABC, हाँ ये ABC को हटा दो। बात सही है आपकी बात, पर सोचो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी दो टैग के लिए सेम चाहिए, तब क्या दोबारा दोबारा लिखोगे, नहीं लिखोगे ना उस चीज़ को। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, बॉर्डर मुझे दोनों के ऊपर चाहिए था, वही इसीलिए हट गया ना, वहाँ से क्लास हटा दी हमने। आपने जैसे ही ABC लिखा वहाँ पर अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हो। अब और देखो इधर, एक होता है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर हर टैग के लिए यूनिक होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने इसका नाम रखा माई P और इसका नाम आपने रखा माई H1, ठीक है। तो जब आप CSS लिखेंगे इसमें, तो CSS में डिनोट करते हैं किसी भी ID को हैश से, हैश। अब हैश के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, आपके ID का नाम आपने लिखा माई P और इसके अंदर आपने कोई CSS लिखी, सपोज करो कलर, और कलर में आपने कर दिया सपोज करो ग्रीन, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका कलर ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब है क्लास सेलेक्टर से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ID सेलेक्टर। ये बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर हुआ या नहीं ये बताओ। अगर आप प्रायोरिटी समझ में आ गई, बस ID सेलेक्टर सर हम अगर आईडी को क्लास के पहले लगा दें लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी को ही तो बस ID ठीक है, हाँ सेलेक्टर क्या सर डिफाइन कर दूँ, जैसे क्लास सेलेक्टर है वैसे ही ID सेलेक्टर है, यहाँ ID दे दो। मतलब प्रायोरिटी का difference। प्रायोरिटी का और हैशेस का लिखने का, अगर कंपलसरी कोई आपको CSS लगानी है तो आप हैश का यूज़ कर सकते हो, वो सिर्फ उसी पे लगेगा। और ID देखो, दो क्लासेस के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट ID हमेशा यूनिक होगा। तो आपको CSS अगर एक पे ऊपर लगाएं तो आप ID का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये समझ में आया। वापस वहीं पे आते हैं अपने वाले पेज पे। अब ये सब मैं हटा रहा हूँ, आप लोग हटाना चाहते हो तो हटा लेना, ठीक है। ये सब हटा दो, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। एक काम करना, मत हटाना, एक सेकेंड, एक टास्क देता हूँ, वो करो जरा पहले। एक काम करो, इसी में टेम्पलेट के अंदर एक फ़ाइल बनाओ और उसका नाम रखो contact.html, या कोई नई फाइल बनाओ HTML की, कोई नई फाइल बनाओ, या बना रखी है तो उसी फाइल पे काम करते हैं। फिर मैं आपको CSS लिखना स्टार्ट करवाता हूँ। या एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, छोड़ो रुको, ये जितना सारा कोड है सब हटा दो, इसको डिलीट कर दूँगा। सारा नहीं, बस क्या नाम है, दोबारा करना नहीं चाहते हो तो फिर नई फाइल बनाओ, नई फाइल बनाइए, रन करा कर देखिए, उसका URL बनेगा, व्यू बनेगा, बनाइए ज़रा। टेम्पलेट में नई फाइल बनेगी HTML की, उसका URL बनेगा और उसका व्यू बनेगा। किसी भी नाम से बना लो, ध्यान से बनाना पड़ेगा। बनाओ जरा, देखते हैं कितनों को याद है सेटअप। नाम की जानकारी आपकी मर्जी है। सर हमने पहले से ही बना रखा है कॉन्टैक्ट, सबने बना रखा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है कोड वगैरह कुछ,
कांटेक्ट वाले पेज को रन करो जरा। कैसे रन करोगे कांटेक्ट वाले पेज को? पुराना तो सेटअप दोबारा कर दिया सेटअप नहीं करना है, फाइल बनानी है बस। बस एक HTML फाइल बना एक HTML फाइल, एक HTML फाइल बनेगी, उसका व्यू बनेगा और उसका URL बनेगा। बना रखा है? तो HTML अलग व्यू अलग। दो प्रोजेक्ट बना के दोनों को ठीक है। तो थोड़ा समझ क्या होता है समझ में नहीं आया। अरे भाई टेम्पलेट की एक फाइल बनाओ वो बना .html। ली, .html बनी हुई है दो। वो बनाई है जस्ट अभी। इसका व्यू बनाओ अब। व्यू फाइल, व्यू के अंदर इसका कोड लिखो अब। कैसे कनेक्ट करते हो? भाई नहीं पढ़ रहे हो यार, ऐसे कर काम। हाँ वो इंपोर्ट करके भी लिखते हैं। अरे भाई व्यू में क्या लिखते हो? व्यू फाइल में काम करो ना जाके। यहाँ पर आप एक नया फंक्शन बनाओ। यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर एक फाइल बनाओ। मैंने बनाई contact.html। रन हो रहा है बट भूल गए हो कि रन कैसे होगा। सर किया ना फाइल मैनेज करते वही बोल रहा हूँ, रन हो चुकी है, वो रन कर दिया आपने। URL में कॉन्टैक्ट लिखिए। तो सी URL पे नया बनाना पड़ेगा। नया URL बनेगा यार। प्रोजेक्ट नहीं हुआ है कैसे बनेगा? अरे आ जाओ देख लो यार, सब लोग भूल गए हो। देख लो देख लो, टाइम वेस्ट मत करो, देख लो। मैंने एक फाइल बनाई contact.html, ठीक है। इसका बनेगा एक व्यू के अंदर फंक्शन डेफ कॉन्टैक्ट नाम से। आपने एक फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट पास किया इसके अंदर, और यहाँ पर आपने कहा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट contact.html, ठीक है। इसी के URL में आपने एक URL बना दिया और बस कॉन्टैक्ट को कॉल कर दिया, और यहाँ पाथ में क्या लिख दिया आपने? कॉन्टैक्ट। सर पाथ लिखना पड़ेगा। हाँ, पाथ एक खाली रख सकते हो बस, बाकी सब में लिखना पड़ेगा आपको। पहले बार व्यू डॉट सर व्यू में जो पहले का कल का लिखा हुआ वो बात आ नया फंक्शन बनाना है, नया। आपके पास तो बना होगा ना पहले से? हाँ हाँ तो बस ये लिखा हुआ है ना कॉन्टैक्ट नाम का। जो लोग बना चुके हैं कॉन्टैक्ट नाम का, दोबारा मत बनाइएगा, हाँ वो दूसरा दूसरे नाम से बनाइएगा फिर अगर बना रहे हो तो। सर URL वाली खोलिए सर। ये लिख लिया? जितने लोग ऑनलाइन है वो लोग कर रहे हैं। अपन में मैनेज डॉट वाला करना है। वो तो रन सर्वर करना ही है। सर हो गया? यस सर। URL में यस सर सब हो गया। क्या? मनी? सर शुड नॉट इंडेक्स तो मैडम कॉन्टैक्ट लिखेंगे ना, इंडेक्स भी लिखो। मैडम इंडेक्स का एक फंक्शन हमने बना रखा है ना, व्यू के अंदर हमने एक इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं बना रखा, यस सर वही तो लिखा है बस यहाँ पे। अब इसे रन करने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख दो, तो आपके पास ब्लैंक पेज ओपन होकर आ जाएगा। हो गया? सर ऊपर वाले को ब्लैंक छोड़ा, उसको कुछ करना पड़ेगा।
PHP कर रखा है उसमें कुछ मालूम नहीं। सर वहाँ पे तो भाई वाला पेज ओपन होता है। हाँ तो स्लैश कॉन्टैक्ट लिखो ना URL में, ऊपर वाले को स्लैश लगा स्लैश कॉन्टैक्ट लिखो ना भाई, URL है ना वो। इतना लिखने के बाद यहाँ पर स्लैश कॉन्टैक्ट लिखो। क्या भाई क्या रहा है, दिखाना जरा। स्पेलिंग भाई ये डॉट कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो अपनी बात से? क्या कर दिया भाई, कोड क्यों चेंज कर देते हो? जो बराबर ना कर क्या कर रहे हो भाई, क्या क्या करना चाह रहे हो ये? दोबारा दोबारा क्यों लिख रहे हो ये सब? ये लिखा तो है ऊपर। हां तो जो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे एज खोल दे। नहीं प्रॉब्लम हाँ, खोल जो ना ये ना लेना। यहाँ पर बीच में बीच में ऊपर ऊपर ये तो चल गया भाई, पढ़े आगे। देखो एरर, क्या एरर? ये आ जाए ना किसी का भी नहीं ओपन हुआ हो गया सर। ओल्ड प्लस भाई, स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना बस। बटन की से होता है ना, इसमें सीधा नहीं मेरे वाले सर क्या लिख रहे हैं स्लैश करके? वो तो हाफ कॉन्टैक्ट होता है। आगे सबके पास ब्लैंक पेज। Is not found आ रहा है। हाँ तो आ रहा है ना बस। सर पर मैंने H1 लिख के कुछ लिखा तो हुआ है। अरे भाई कॉन्टैक्ट लिखना है अरे अभी। मैंने अभी करके पाया। अरे भाई फाइल अभी करके बनाई है, पर URL में क्या लिख रहे हो? कॉन्टैक्ट। भाई पढ़ो जाके भाई, इस प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। तुमने जिसमें टेम्पलेट में बनाया था उसी के उसके टेम्पलेट में पेज नॉट फाउंडर है, URL बनाया। अरे भाई यहाँ पर बनाया। सेव करो भाई, फाइलों को सेव करो। पानी लिया है। चले भाई आगे बढ़े। हाँ विन का नहीं हो रहा सर। हाँ, क्या नहीं आ रहा? अरे स्लैश कॉन्टैक्ट लिखो भाई ऊपर। लाओ ये कहीं मेरी पोस्ट है। उठवा के मानोगे सब। इधर कैसे? जरिए पहुंच भी गया। कौन पोस्ट है? इतनी मैं कल की क्लास में तो हमें भी यही तो नॉर्मल चीज है। मैं 2 साल पहले कर लिया फिर नहीं छोड़ गया। कुछ बोल रहे? पानी लिया है मैं कुछ बोला ये बताओ भाई। कुछ बोल से गए। देख रहे हैं, देख रहे हैं। हमें तो नहीं देख रहा, दिक्कत यही थी। ये तो देख रहे तुम बताओ। क्या क्या कर रही? लगी
ट्रेनर ट्रेनिंग में ट्रेनर सर की तरह है रोबोटिक्स हमें मिलेगी हमारे विशाल उसको तो पहले इसके तो सोर्सेज हैं अरे देखो उसको ले अरे नहीं अरे मेरे पास पानी नहीं आया कल से बोतल लेके नहीं आई अगर मेरे पास पानी लिखा है तो मैं कैसे बोतल ले जाऊंगा और एक बोतल घर भर के ले जाएंगे यार अरे डेली 20 रुपए की बोतल खरीदनी करनी हाँ यार सही कह रहे हो मैं कल बोतल लेके आऊंगी एक बोतल सर और बोतल पता है 40 रुपए नहीं पर है पी लो यार रखी जाएगी पानी का 40 अरे मैं पीना है मारो का 40 रुपए पिछला भी तो 60 रुपए आम का 40 रुपए बीस रुपए का आता है तो हमारे यहाँ तो 10 के आते उसकी वजह से कर गया देख रहे थे हमारे देवी 10 रुपए मुझे एक लीटर पानी यहाँ से लेके जाएंगे थोड़ा आ जाओ महीने का पर बोतल एक बॉटल का महीने का पर आवर 120 ले रहे थे क्या वैसे 120 ले रहे बॉटल पूरे दिन का कितना है ले भाई तू ढक्कन लगा दिया ढक्कन लगा नहीं तो ढक्कन लगा वो तो तू लगाएगा नहीं बहुत देर से अरे बहुत देर से भाई मार्केटिंग कर रहा है कल 120 रुपए ऐसे ले भाई घंटे के 120 ले जाए उसके लिए तो 12,000 के घंटे के ले सकते पड़ोसन के लिए देख तो ये तू यहाँ पे बैठेगा ये बता क्या करता है वहाँ पे बैठे यार शीशे में ऐसे घुसा मार देगा तो इधर देख ये तो है ही रामी मार करनी चाहिए तुम हरामी में शरीफ आगे कर हाँ ये चाहिए बाहर के दी बाहर के बढ़ के दी हिसाब के तो ये मेरा बढ़ के दी थी होने के बाद तेरे रेगिस्तान में बाढ़ आती है हाँ यस सर भाई कैसे करोगे प्रोजेक्ट अब तो मुझे डाउट हो रहा है आ जाओ contact.html में थोड़ा सा HTML का कोड यहाँ तक लिख लीजिए शिफ्ट 1 दबाकर हाँ सर एबिट सर भाई बाकी लोग भी तो हैं मेरे भाई अरे कोई नहीं सब सही है कॉन्टैक्ट वाला पेज सबके पास है ना ब्लैंक तो अगर आपके पास नहीं आया हाँ लिखा होगा भाई HTML में चेक करो ना contact.html में /contact किया /contact है वेलकम क्या खाली नहीं हाँ हाँ खाली है भाई तो तेरा वेलकम अब समझो हमने बनाया अब थोड़ी सी बात करते हैं इस पोर्शन को जरा ध्यान से समझना आप अब मुझे क्या करना है अगर इनलाइन CSS यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगाता था ठीक है ना अब स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले एक डिव बना लेते हैं एक डिव बनाया हमने देखो हेडर बनाना सिखाता हूँ कि हेडर बनता कैसे है कितनी मेहनत लगती है हेडर बनाने में सिर्फ एक डिव बनाया अब आपने देखो कुछ ऐसा पोर्शन बनाना है सपोज करो आपको कुछ ऐसा बनाना है कि आपके पास यहाँ पर ये एक डिव हुआ मेन बॉडी आपकी
यहाँ पर हेडर बनाना है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर होम लिखा रहता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर शायद आपका लोगो होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है तो देखो कैसे बनेगा। ये एक डिव हुआ, उसके अंदर एक ये वाला डिव हुआ, और फिर उसके अंदर ये छोटे छोटे डिव्स हैं। ये एक डिव है, फिर ये एक है, और फिर ये एक है, ठीक है। अब समझो कैसे बनेगा ये एक डिव बनाया मैंने, इसके अंदर एक और डिव बनाया। आप एक भी बना सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनाना चाहते हो ऐसे बना लो। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा डिव एक, इसके अंदर भी डिव्स बनाए हैं, कितने, 3 बनाए, ठीक है। और एक में लिखा होम, एक में लिखा कॉन्टैक्ट, और एक में मैंने लिखा सपोज करिए अबाउट अस। आप आउटपुट चेक करो जाकर, आपको कैसा दिखाई दे, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। हेलो हेलो पूजा मैडम, कोई डाउट है? हाँ सर। फ्लाइंग सर, कुछ ऐसा आ रहा है, यस सर। ठीक है ना। अब जो एक डिव है, अगर मैं देखो, अब अगर एलिमेंट सेलेक्टर यूज करता, अगर मैं एलिमेंट सेलेक्टर अपने स्टाइल टैग के अंदर लिखता और इसके अंदर मैं लिखता बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगा लेना। सर हेड में, हाँ, हेड के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। सजेशन नहीं दे रहा। इसमें नहीं देगा, यस मैम। बताइए। शायद है, ये एप्पल का है क्या यस सर। चार्जर? हाँ है तो सही। हाँ फ़ोन का सर मैं निखिल के पास है। ये किसका है? निखिल का है। अरे निखिल भाई चार्जर ले गए यार अपना, चित्रा मैम को दे आओ जरा, थोड़ी देर के लिए दे आओ। अब देखो आपके पास जब आपने बॉर्डर लगाया होगा तो आपके पास रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर सबके ऊपर बॉर्डर लग गया होगा। यस सर। हाँ हाँ। तो ये क्यों लगा? क्योंकि सबका टाइप क्या था? डिव था, है ना ऑर्डर नहीं आया भाई। कॉलर लगाओ यार। क्या लिखा है आपने? भाई ये कॉन्टैक्ट डॉट HTML में करोगे काम, अभी डॉट HTML में करने वाला। यही तो फाइल स्टाइल टैग माना और फाइल मेरे पे भी आया है कल को एक भी नहीं आया। बढ़िया आया। 5 मिनट पहले ही सिखाया है भाई। मेरे नहीं आ रहा। छोटी मिस्टेक नहीं है भाई, ये ब्लंडर मिस्टेक है। अब समझो, अब हमारे जो आना कैसे चाहिए, आना चाहिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, बट बाय डिफॉल्ट ये कैसा ले रहा है? वर्टिकल। तो इसके लिए हम लोग CSS में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज चीज़ करते हैं इसमें, जिसका नाम है डिस्प्ले। इसी के अंदर लिखना है डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैक्स कोलन फ्लैक्स, कंट्रोल S
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा अब आपको। हाँ हाँ, ये कैसे हो गए? ऐसे हो गए। लेकिन वो नहीं कट रहा, क्या? कुछ नहीं सकता। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब हमें पहली दो चीज़ें यहाँ पर करनी है कि एक तो इसको राइट में करना है यस सर। और दूसरा इनके बीच में स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग यूज़ करनी है। तो एक स्पेसिंग हम दे देते हैं पहले पैडिंग की, पैडिंग की दे दो और यहाँ पर कर दो 5 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैक्स समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऊपर कैसे लग रहा है? हाँ क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल लग रहा है ना? हाँ। अरे वो अपने ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज में। मदर क्लास उसके बताओ। दिल के साइड में जाता है। क्या सर? इसके बाद पता है? सब अपनी सब उसके इतना हो गया? ऐसा कुछ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक वेबसाइट बताता हूँ आप लोगों को, उस वेबसाइट को जरा ध्यान से समझना। सबका इतना पहुँच गया ना यहाँ तक? या फिर मैं चलो देखता हूँ इसमें मिल जाए क्या पता। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया और इसमें मिलता है चलो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैक्स बॉक्स। अगर आप सर्च करोगे यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, अ कंप्लीट गाइड टू फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स यूज़ की जाती है आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आप अगर मोबाइल में ओपन करेंगे तो अलग दिखनी चाहिए, है ना, आप सिस्टम में ओपन करेंगे तो अलग दिखनी चाहिए। सबका जो काम है वो इससे होता है, बट ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपको दिखाई देगा फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले, हमने डॉट कंटेनर लगा रखा था ना, अभी डॉट डिव लगा रखा था या ओनली डिव लगा रखा था, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी? डिस्प्ले फ्लैक्स। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी यूज़ की नहीं है। नीचे आओगे फ्लैक्स रैप, अभी इसको यूज़ करेंगे हम फ्लैक्स रैप को। थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं बताता हूँ। एक ये है जस्टिफाई कंटेंट। ये क्या करता है, आप अपने डिव्स को देखो, मैं बताता हूँ ये चल कैसे रहा है। इधर देखो जरा, ये है एक डिव, ठीक है, और उसके अंदर ये 3 छोटे छोटे डिव्स हैं। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है। यस सर। तो हमने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? जस्टिफाई कंटेंट। और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है? फ्लैक्स स्टार्ट, जो क्या करेगा? स्टार्टिंग में दिखा देगा। फ्लैक्स एंड, जो एंड की तरफ ले जाएगा। तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए हमको? फ्लैक्स एंड। लगा कर देखो कैसे लगाओगे। यहाँ पर आओगे, यहाँ लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट कोलन फ्लैक्स एंड। अब इसमें सजेशन नहीं आ रहे होंगे किसी के पास। यस सर। हो गया सर, ब्लैक करो। फ्लैक्स एंड हो गया। एंड Yes, sir. कुछ ऐसे आ रहे हैं। हाँ सर। जस्टिफाई हाइफन कंटेंट। हाँ सर, suggestion भी है। हाँ अभी आएंगे ये, क्योंकि HTML का है ना इसलिए। आगे इधर Yes, sir. यस सर। हाँ हाइफन है। हाइफन अब ये बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर हटा दो, ये बॉर्डर हटा दो यहाँ से। क्या करें सर? हमने जो बॉर्डर लगा रखा है हाँ। ये बॉर्डर हटा दो। यार रखना रहना चाहते हो तो रखना रहने दो, कोई इशू इससे कलर हटा देते हैं बॉर्डर। नहीं। आपकी मर्जी, बॉर्डर का कलर हटा दो जैसा आपको अच्छा लगता है। पूरा हटा दो, कुछ रहने दो। रेड कलर हटा दो उसमें से, ग्रीन है मेरा। कुछ ऐसा आ रहा है। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो एक डिव था, उसके अंदर एक डिव के अंदर 3 चीज़ें हैं। मुझे एक और डिव बनाना है जिसमें हम इमेज को रखेंगे, हमारा लोगो जो बात करते हैं। तो मैंने एक डिव बनाया है यहाँ पर, ऊपर बनाना है जो आपने बड़े और एक डिप के अंदर एक छोटे हैं ना? 2 डिव हो गया टोटल। ठीक है। अब ये ऐसे है, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे दिख रहा है। देखो जरा इधर ध्यान से, एक डिप तो ये था मेन वाला, फिर उसके अंदर हमने एक ये डिप बनाया था और उसके अंदर ये 3 डिप बनाए थे। यस सर। अब हमने क्या किया है, एक और डिव ऐड किया है। तो हमारे पास एक डिव तो मेन वाला हो गया, यस सर। उसके अंदर एक और डिव है और फिर उसके अंदर एक और डिव है और उसके अंदर ये 3 डिव है। मेन डिप के अंदर सर अब डिप बनाना है। हाँ ये देखो मेन डिव के अंदर एक- यहाँ पर मेन डिव के अंदर
ये रहा। मैंडे मतलब पहली वाली के अंदर है। हम्म। उसके Yes, अंदर sir. एक और अब इमेज लगाने के लिए आपके पास एक टैग मिलता है जिसका नाम है IMG टैग। अभी तक नहीं पढ़ा हमने, अब आपको मिलेगा एक IMG का टैग। तो यहाँ लिखो IMG SRC, ALT ठीक है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, SRC का मतलब होता है सोर्स। यहाँ पर आता है लिंक, आपकी इमेज का लिंक। अब थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊँ या फिर प्रॉपर तरीके से बताऊँ, ये बताओ। सर प्रॉपर तरीके याद रह जाएंगे? यस सर। एक ही बार बताऊंगा फिर मैं प्रॉपर तरीका। यस सर चलो नहीं, आओ। सिंपल हमें समझ में आ जाए वो कौन सा है? सिंपल? आ जाओ। जो हमें समझ में आ जाए। समझ में आया। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, कहाँ से? कोई तो नहीं। फ्लिपकार्ट नहीं है कोई भी जो कोई भी इमेज की वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे एक है पिक्साबे, ठीक है, एक वेबसाइट है पिक्साबे। तो इसमें आपको इमेजेस मिल जाएंगी बहुत सारी। जैसे ये एक इमेज है, ठीक है। राइट क्लिक करके कॉपी, आपको मिलेगा इमेज लिंक। किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज लिंक करो, ठीक है, और उस लिंक को इस SRC के अंदर जाकर पेस्ट कर दो, Ctrl S कर दो। सर कौन सी वेबसाइट से PIXABY और किसी का ऐसा नहीं होगा। सर कॉपी सब पे होगा। तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, या तो आसान तरीका सीख लो या प्रॉपर तरीका सीख लो। दोनों बता देता हूँ, क्योंकि CSS के लिए भी करेंगे। ये वेबसाइट ओपन की आपने पिक्साबे, राइट क्लिक करो किसी भी इमेज के ऊपर और कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, कॉपी इमेज लिंक SRC के अंदर पेस्ट कर दो। और ऑल्ट लिखा है उसके अंदर लिख दो नो इमेज। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई तो आपके पास लिख कर आएगा नो इमेज, और अगर लोड हो गई तो आपके पास इमेज दिखाई देगी। सर कॉपी इमेज करो तो कॉपी इमेज लिंक, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका पेज। बहुत बड़ी इमेज आ रही है, यस सर। तो आप इसकी हाइट विड्थ को सेट कर लो। इन्होंने दिया हुआ है कहीं पे लिंक। हाइट दे देना 20। ये छोटा कैसे होगा? हाइट विड्थ सेट करो ना भाई। सर मेरा तो कनेक्ट नहीं है। नेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट कोई बात नहीं। आपके सिस्टम में कोई इमेज होगी, उस इमेज पर राइट क्लिक करो। हाँ, मैं प्रॉपर तरीका सिखाऊंगा, ये डायरेक्ट तरीका है। जितना आपको अच्छा लगता है उतना कर दो। काफी बड़ी है सर। अरे भाई जितना अच्छा लगता है उतना कर दो यार, छोटे कर लो, 20, 30, 20, 40, जो भी आपको अच्छा लगता है। हो गया, कुछ ऐसा आ रहा होगा। इमेज लोड नहीं हो रही होगी तो अपने सिस्टम की कोई भी इमेज को राइट क्लिक करो, उसमें लिखा होगा कॉपी पाथ, कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर आपके सिस्टम में कोई भी इमेज हो, करो जरा। ओए, सर तो थोड़ा माउस इधर उधर करके। अरे थोड़ा माउस हटा दे सर का। आप तो इधर माउस कर।
बस अरे एक काम करो अरे कहाँ गई मैं अरे पहले से एक काम करो एक यही करना है क्या कर रहा है तू? कॉन्टेक्ट कर दे अबे फाइल एक्सेस नहीं है किसी ने फोटो में क्लिक करो नहीं अभी आंटी जब तक उधार खिला रही, जब तक कोई जरूरत नहीं। आगे सबका आज मंगलवार है। आ गया? यस सर अनिकेत, अब समझो। हाँ, सर इनकी कोई भी अपने सिस्टम की इमेज को कॉपी करो, राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करो और पेस्ट करो। अरे लैपटॉप में पड़ी हुई है इसको खुद की होगी ना खुद की जरूरी हाँ सब चले एक सेमेस्टर डाल अब देखो आगे क्या नहीं कर रहा, दिखाना जरा क्या लिखा है। क्या सो नहीं किया होगा हो चुके सर सेव करके पेज रिफ्रेश एक किया बार तो दिया इनको वो लग रहा है वो ऐसे ग्रेटर देन वाला साइन मैं भी भूल गया था। लगाए हम दोनों। ये देखा सर इमेज का नहीं जैसा से मैडम मैंने कहाँ पेस्ट किया है वो लाइन जरा बताओ। हाँ तो क्या आपने एसआरसी में पेस्ट किया है? वही तो किया देख के देख के देख के हाँ जरा देखो कहाँ पेस्ट किया आपने, एसआरसी में किया है। अल्टरनेट में पेस्ट और इमेज का नाम डॉट जेपीजी कहाँ आ रहा है? ये आपके सिस्टम की है, वहाँ से उठाई है आपने नेट से? नेट से तो डॉट जेपीजी भी आना चाहिए तभी तो लोड होगी। चलो आगे देखो, सिस्टम की नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आ जाएगी बात में, सब आ जाएगा। अब हमने एक ये लगाया था जस्टिफाई कंटेंट, यस सर जिसने क्या किया, हमारे सारे कंटेंट को एंड में कर दिया। यस सर इसकी जगह पर एक काम करो, फ्लैक्स एंड हटाकर यहाँ पर यूज़ करो स्पेस इवनली, स्पेस बटन इवनली चेक करो इवनली से। एक मिनट, दो ही है। सर स्पेस की स्पेलिंग स्पेस की स्पेलिंग गलत है। क्या स्पेस बिटवीन डालना? एक मिनट यार, स्पेस बिटवीन यूज करो, ये यूज करो स्पेस बिटवीन, सर वो करो ये यूज करो। अब ये क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट, आपके कंटेंट को जस्टिफाई करता है। 4-5 होते हैं इसके अंदर, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, बताता हूँ मैं एक एक करके, दिखाऊं? यस सर देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके पास इस कंप्लीट गाइड में जस्टिफाई कंटेंट में 4-5 होते हैं, जैसे फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट जो स्टार्टिंग में रखता है, फ्लैक्स एंड जो एंड में करता है, सेंटर मिड में करता है, स्पेस बिटवीन, देखो कॉर्नर से कोई स्पेस नहीं है, बीच में स्पेस है, और स्पेस अराउंड का मतलब है लेफ्ट और राइट के कॉर्नर से स्पेस आएगा, तो मतलब अगर आप ये भी यूज़ करते स्पेस स्पेस अराउंड तो भी आपको दिखाई देता कुछ। अगर आप यहाँ पर स्पेस अराउंड करोगे यूज़ तो भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? इसको स्पेस बिटवीन ही रहने दो, तभी सही लग रहा है। ये सब सही हो गया और स्पेस बिटवीन हाँ सर
ठीक है, अब समझिए, ये हमने बॉर्डर यूज़ किया था, बॉर्डर को हम लोग चलो भी यूज़ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है इसके डिव में, बट मुझे जो कलर देना है वो कलर देना है बस इस वाले डिव के ऊपर, जो बीच के एरिया बीच मतलब जो मेन डिव है उसके ऊपर कलर देना है, क्योंकि हमने जो अभी डिव के ऊपर ही हमने वो लगा रखे हैं सारी की सारी CSS। तो हमने क्या किया, मेन डिव को एक क्लास दे दी और क्लास का नाम हमने रख दिया माई डिव, और इसके अंदर हमने क्या किया, माई डिव, इसके अंदर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, या फिर बैकग्राउंड कलर यूज़ ना करके आप एक अच्छा सी चीज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जिसका नाम है बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड है शायद, बैकग्राउंड कोलन, यहाँ पर आपको मिलता है, इसमें सजेशन नहीं आ रहे हैं, नाम क्या था उसका, सजेशन आई थी कैसे? सजेशन, चलो सजेशन लाते हैं, पहले काम करते हैं, सजेशन यहाँ से नहीं आएंगे, जो नीचे आपके पास लिखा होगा Django टेम्पलेट, यस सर। इस पर क्लिक करो और यहाँ कर दो HTML। ये बाद में दोबारा से Django टेम्पलेट जरूर कर लेना, इसको फिलहाल के लिए कर दो Django टेम्पलेट से हटाकर और HTML। अब सजेशन चेक करो, अब सजेशन आएंगे आपके पास। यस सर। क्या हुआ भाई, नीचे कुछ किया ही नहीं है अभी। हाँ सर, आ रहा है फिक्स्ड लोकल नॉन स्टोर। बैकग्राउंड में आपको मिलेगा, हाँ ये रहा, रेडियल, रेडियल ग्रेडियंट, एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है रेडियल ग्रेडियंट। ये क्या करता है, इसके अंदर आप कलर दे सकते हो। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, पहले लीनियर दिखा देता हूँ, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। इसके अंदर आप कलर पास कर सकते हो। कलर ये क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने दे दिया, सपोज करो येलो दो कलरों को और ब्लू, ठीक है। अपने सेव करिए इस फाइल को और आउटपुट चेक करिए जाकर। ब्लू मतलब रेड लो, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा आपको। चेक करो अपने आउटपुट को जाकर, तो आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर। जैसा भी आपको जैसा बनाना हो। पहले मैं रेड कर रहा हूँ। सर जो लोगो वाला है ना, हमारा भी स्क्वायर है, हम इसको सर्कल बनाना है, ठीक है। चलो सर्कल बना देते हैं इसको। हमें इमेज को सर्कल बनाना है। सर्कल मतलब इनको ये कह रहे हैं थोड़ा सा राउंड करना है। ये सर। तो IMG का टैग, ये सर रेडियस। ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस, आपने कहा 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करोगे तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। 50% कर दोगे इसको तो कुछ ऐसा हो जाएगा। परसेंट में कैसे देगा? ठीक है, इसमें जो स्क्वायर आ रहा है ना वो 1 सेकंड। क्या हुआ भाई? इसके ऊपर वो आ रहा है ना स्क्वायर। हाँ वो बॉर्डर से आ रहा है ना, बॉर्डर में जो रेड लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो। मेरा सही है आपको। लो 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 करो, अब लिखो। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। चिंता मत करो, आप लोग इतनी मेहनत नहीं करोगे। कॉलन के लिए कंट्रोल 10 दिन लग जाएंगे इसको करने में। एक रिस्पॉन्सिव और एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। आप लोग इतनी मेहनत नहीं करोगे ऑब्वियसली। नहीं होती। हम लोग बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे, स्मार्ट वर्क। वही अच्छा, सब IMG के लिए अलग से वो बनाना पड़ेगा। आएंगे, 1-2 दिन रुक जाओ, आएंगे। फेस्टिवल कब तक चलेगी? HTML CSS चल रहा है साथ के साथ, सब चल रहा है। कितने टाइम हो जाएगा तो फिर बना 2-3 दिन। ये कमांड तो बहुत सारे हैं भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हमारे जैन में पूरा मतलब सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ, मंडे से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस फ्राइडे, नेक्स्ट मंडे। हाँ नेक्स्ट मंडे से। अभी तो CSS है, बूटस्ट्रैप है, अभी तो 2-3 दिन है हमारे पास। जावा जावास्क्रिप्ट एंड में, जावास्क्रिप्ट एंड में।
प्रोडक्ट एड्रेस से क्या है, वो सर्कल बने हुए हैं। आपकी बॉर्डर सर्कल में अब वो तो गई उसकी बात लगा रहा था दिन में यूज होता ना वो तो हाँ इसको इवन ही कर लेते और सर ये रेड क्यों हटा दिया फ्लैक्स? जब आपके पास बॉर्डर है ना, रेड आ रही है, जो बहुत सारे डीप बॉर्डर है। बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर को कट करो और माई डिप वाले में जाकर पेस्ट कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सिर्फ बॉर्डर आपको ऊपर दिखाई देगा। जो बॉर्डर हमने डिव में लिखा हुआ था, उस डिव को बॉर्डर को कट करो और इसके अंदर लिखो। अब लीनियर ग्रेडियंट करता क्या है? लीनियर ग्रेडियंट एक कलर, आप 2-3 कलर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 ही कलर आते हैं, 3 कलर भी आ सकते हैं इसमें। तो ये क्या करता है? लीनियरली कलर को दिखाता है, कुछ ऐसा। ऊपर ब्लू आ रहा है, फिर फेड होता जा रहा है, फिर रेड आ रहा है। तो अगर आप लीनियर में एक और कलर दे देते हैं, यहाँ पर सपोज करो ग्रीन दे देते, तो आपको एक और कलर दिखता। खेत में 3 कलर, अच्छा कॉमा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाए। बट अगेन, अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो ही करो, नहीं करना चाहते हो तो फिर आप यूज़ कर सकते हो रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर हटाकर यहाँ पर रेडियल कर दोगे तो सर्कल की फॉर्मेट में आएगा। चेक कर सकते हो आप, रेडियल कर दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कलर डिपेंडेंसी आप लोगों के ऊपर, आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ करो कलर। मेरे कलर मत लिखो, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करो। ये तो कुछ ऐसा लिखो। अभी लीनियर और रेडियल में डिफरेंस क्या है? सर्कल करते हैं और ये सीधा सीधा जाता है। बेटा होगी बारिश आई है रेडियल 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 लीनियर अच्छा लाइन में है ना वो। हाँ लाओ इधर लाओ, अरे मेरे सारे कलर ही चलेंगे। लाओ लाओ इधर लाओ। अरे हाँ सर हाँ भाई, देखो तो क्या गलती करती है। अरे भाई देखो देखो, करली ब्रैकेट। ये तो सर ये लगा है। अरे भाई ओपन है वो, क्लोज कहाँ है इसका? अच्छा इसका क्लोज नहीं था। और लेकिन क्या लिखा है आपने? पैड पिक्सल डिस्प्ले ब्लैक स्पेस बटन डेव डेव डेव, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50% ठीक है। इमेज येलो रेड ठीक है। बैकग्राउंड ठीक है। क्लास नहीं बनाई ना भाई आपने? क्लास तो बनाओ तभी तो लिखेंगे। अब जो आपके पास वो लो होम लिख कर आ रहा है, उसका कलर चेंज करिए। किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर देखो जरा इधर, आपके पास ये जो होम कॉन्टैक्ट अबाउट अस लिख कर आ रहा है, ये आपके पास किस में आ रहा है? ब्लैक में। तो मुझे किसी भी अपनी फाइल में किसी का भी कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर। तो अगर आप लिख देते हो कलर और कोई कलर दे देते हो लाइक वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो हम लोग वाइट यूज करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा अभी। दिख रहा है? कलर हमने वाइट का, आप कोई भी कलर कर लो जो आपको अच्छा लगता है। बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने कलर को सेट कर सकते हो। सर क्या था कलर? मुझे गाना है कलर ओनली टेक्स्ट के लिए। कलर किसी भी फाइल में टेक्स्ट के लिए होता है। कलर जब भी चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर।
ठीक है, 20 रुपये लगेंगे। चलें आगे बढ़े। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी देखी होंगी कि आप जब अपना माउस लेकर जाते हो उसके ऊपर तो या तो उसका कलर चेंज हो जाता है या उसके अंदर अंडरलाइन आ जाती है, देखा होगा आपने ऐसा। तो आओ उस पर भी करते हैं काम। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस के ऊपर जाऊँ, जब भी मैं अपने ये डिव है ना होम, इस पे जब भी अपना माउस लेकर जाऊँ तो इसके अंदर या तो इसका बैकग्राउंड जो इसका कलर टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाए, Yes, sir. या फिर इसके नीचे लाइन अंडरलाइन आ जाए। दोनों काम की बात करते हैं। या फिर आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जब आप अपने इमेज के ऊपर जाते हो, किसी भी इमेज के ऊपर, तो इमेज बड़ी हो जाती है। Yes, sir. ये यूट्यूब में लगा हुआ है। यूट्यूब में अगर आप अपने माउस को लेकर जाते हो ना तो वो अपने आप बड़ी हो जाती है इमेज। वो कैसे होते हैं देखो ज़रा। इसके बाद नहीं पढ़ा रहा, इसके बाद रुक जाऊँगा मैं। अब हमने क्या किया, ये जो डिव्स थे, ठीक है, इस डिव के क्लासेस दे दिए। एक का क्लास दे दिया, सपोज करो इसका क्लास का नाम दे दिया मैंने होम, इस क्लास का नाम मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया, चलो एक ही क्लास रखते हैं, तीनों का एक ही क्लास रखते हैं क्योंकि हमें तीनों पे एक ही काम चाहिए। Yes, sir. तीनों का क्लास होम ही कर दिया हमने, ठीक है। अब CSS में आ जाइए, ऊपर यहाँ पर हमने क्लास दिए, तीनों के क्लास के नाम होम कर दिए। क्या हो गया? क्या कह रहे हो भाई? Sir, और- style के अंदर सारा CSS का काम हुआ। दोबारा बोलो। Style tag है, CSS का काम हुआ। CSS बिल्कुल और नीचे सारे HTML के सारे और नीचे HTML के सारे। सीधा एक्शन, हाँ। नीचे मेट्रो लाइन और हमें कलर या पैटर्न चेंज करना हमें स्टाइल के अंदर ही करना। स्टाइल के अंदर कर सकते हो, डायरेक्टली टैग के अंदर कर सकते हो, बट मैं टैग के अंदर नहीं सिखा रहा। हम लोग स्टाइल से काम करेंगे। जैसे सर ये हमने होम इसका कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी बनानी उसमें CSS में होगा तो आएगा CSS में भी आएगा, CSS में भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब समझो, मैंने लिखा हमारी क्लास का नाम क्या था, डॉट होम कोलन। इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, देखो बहुत सारे मिल रहे होंगे, आफ्टर, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, क्यू, रीजन, फर्स्ट लाइन, बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। इसमें एक मिलता है होवर। डॉट होम कोलन होवर। इसमें हमने कहा कि अगर जब भी मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्या करना है, कलर बैकग्राउंड कलर नहीं यार, कलर चेंज करना है। जब भी मैं अपना माउस उसके ऊपर लेकर जाऊंगा, होवर का मतलब होता है माउस को लेकर जाना। होवर करें तो हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाए किसी और कलर में। तो जैसे मैंने कहा, सपोज करो ब्लू, जो भी आपको अच्छा लगता है इसको ले लो, कोलन, नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए हमको, तो बॉर्डर हाइफन बॉटम। आपने कहा सपोज करो 1 पिक्सल, बस इतना काम किया। कंट्रोल एस करो, चेक करो, मैं नीचे आपको लिखने देता क्लास में। तीनों के क्लास होम कर दो। होवर का मतलब होता है अपने माउस को लेकर जाना, होवरिंग करना। वो वाला एडिट करने वाला। सर एडिट करने वाला कहाँ सा है? सर किसमें पहले तक आ रही है? अरे यार कहाँ लिखते हो, सेमी कॉलन कहाँ है? ये सही होगा ही, सेमी कॉलन बोल रहा हूँ भाई, सेमी कॉलन कंपलसरी है। कलर चेंज हो रहा अब देखो यहाँ पर आओगे तो आपके पास वाइट है, अपना माउस लेकर जाओगे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। बॉर्डर बॉटम नहीं आया क्योंकि हमने सॉलिड नहीं दिया। सॉलिड रेड कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, आ रहा है, रेड तो दिख ही नहीं रहा, ब्लू कर लो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिनमें ये काम होता है और ऐसे ही होता है। अरे तो आपके जितने भी हेडर्स होते हैं ना किसी वेबसाइट के, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं और इतनी मेहनत लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, बट हम लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऊपर राइट
लास्ट एक और चीज़ देख लो कि आप जब इमेज पर अपने इस इमेज पर जाएं तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है, थोड़ा बाहर निकल कर आए ऐसा कुछ। तो अगेन डॉट img सर हमने पहले से बना कोलन होवर। सर IMG वाले ऊपर पहले से है। हाँ तो हमने यहाँ पर होवर लगाया ना, होवर लगाने के लिए आपको होवर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर होता है ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं स्केल। स्केल का मतलब है आपको कितने टाइम्स उसको स्केलिंग करनी है, मतलब बढ़ाना है। आपने कहा 1.2 टाइम्स और 2.4 या 5 टाइम्स, जो भी आपको चलता है। 1.2 टाइम्स मतलब ओरिजिनल से 1.2 टाइम्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 2.4 इन वाई डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं दिखाता हूँ पहले, फिर लिख लेना, मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है? इसमें हाँ सर वो कैसा आएगा डिले टाइम का कि इसमें आराम से साइज इसी में आता है, ट्रांजिशन बोलते हैं, स्मार्ट ट्रांस ट्रांजिशन बोलते हैं। अभी नहीं, बाद में। अभी मेरे में बड़ी हो गया सर। हाँ सर कैसे आपने बताया था एक बार देखिए कोलन का साल लगाया ट्रांजिशन हो रहा है जैसे कि उसको move करो इनके ऊपर। अब देख कैसे बना रहा है ना वो तो हो गया इमेज वो कोड लिखो ना उसका इमेज का। लिख दिया कुछ नहीं हुआ। ऐसे इमेज पे तो लाएगा तो इमेज आराम से डॉट नहीं है अभी आपने कहा था देखना बहुत- जरा। आपने बोला कुछ ठीक है, बहुत है, इतना आगे बढ़ाऊँ? बहुत अच्छा काफ़ी साड़ी वाला। सर ये लोकल इमेज लोकल इमेज। हम उसी फोल्डर में